हाँ तो हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप लोग मस्त होंगे और बिल्कुल आप लोग पढ़ाई में ध्यान दे रहे होंगे। तो दोस्तों आज का लेक्चर है कक्षा 10 का, जो कि प्रश्नावली 3.3 का तीसरा नंबर का 5 नंबर क्वेश्चन को समझने वाले हैं दोस्तों। चलो आते हैं दोस्तों, बिना समय को पास करते हुए अपने मुद्दे की बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपके सामने में प्रकट है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो साथ में पढ़ने का कोशिश करें दोस्तों। यदि किसी भिन्न के यदि किसी भिन्न के अंश और हर, और भाई किसी भिन्न के अंश और हर छूट गया दोस्तों। अंश और हर दोनों में दो जोड़ने पर तो बाबू कितना होता है, 9/11 होती है। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में दोनों में दो जोड़ने पे 9/11 होती है ना। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ देने पर, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ देने पे तो कितना होता है बाबू, 5/6 होती है ना। तो वह भिन्न ज्ञात कर रही है, यानी हमें भिन्न को ज्ञात करना है। तो दोस्तों जब भी भिन्न की बात होगा, हम बता दें आप लोग को, जब भी भिन्न की बात होगा तो वहाँ पे x/y के रूप में होगा। ठीक है, जैसे जब भी भिन्न की बात होगा ये बटे के रूप में होगा। ठीक है, क्योंकि भिन्न को बटे को में ही लिखा जाता है। और ऊपर वाला जो संख्या होता है उसको क्या बोलेंगे बाबू, अंश बोलेंगे। और नीचे वाला जो होता है बाबू उसको क्या बोलेंगे, हर बोलेंगे। ठीक है, समझ में गया। चलो जी, जब भी भिन्न की बात होगा तो x/y के रूप में होगा, अंश/हर के रूप में होगा। और अंश को हम लोग क्या मान लिए, x मान लिए, और हर को क्या मान लिए, y मान लिए। अब हमें क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना है। ठीक है, चलो भाई साहब, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यदि किसी भिन्न के तो आपको पता है दोस्तों भिन्न क्या है, नहीं ना पता है, तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों। ठीक है, हल कैसे करेंगे। तो यहाँ पे माना कि भिन्न क्या है, x/y है। ठीक है, अब प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न अनुसार। ठीक है, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ने पर, ठीक है, यानी x/y में क्या जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे। ठीक है, यानी अंश और हर में 2 जोड़ने पे कितना होता है बाबू, 9/11 होता है ना, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे समीकरण 1 बनाना है। ये बराबर जो देख रहे हैं, पहले 11 को x वाले संख्या से क्या करना है, गुना करना है ना। इसका मतलब 11 को ये वाली संख्या, दोनों वाली संख्या को से क्या करना है, गुना करना है। फिर 9 को ये वाली संख्या से गुना करना है। 11 को x से गुना करेंगे तो बाबू क्या होगा, 11x प्लस 11 को 2 से गुना करेंगे तो 22x बाबू। फिर बराबर 9 को y से गुना करेंगे तो 9y प्लस, फिर 9 को 2 से गुना करेंगे बाबू तो कितना होगा, 18। पहले 11 को ये वाली संख्या से गुना किए, ठीक है, तब फिर बराबर देना है, फिर 9 को ये वाली संख्या से गुना करना है। ठीक है, अब हमें समीकरण के रूप में लाना है इसे। तो समीकरण के रूप में कैसे लाओगे भाई, ये 11x ये भाई साहब ये इधर आएगा माइनस में 9y, और यहाँ पे 18 है, ये भाई साहब को उधर भेज दो। ठीक है, 22। अब यहाँ पे कितना होगा बाबू, 11x यहाँ पे 9y और यहाँ पे 18 में, यानी 22 रुपया कर्जा, माइनस का मतलब कर्जा। अब ये 18 रुपया जो है अब कमाए तो अब कितना रुपया कर्जा होगा, 18, 19, 20, 21, 22, 18, 19, 20, 21, 22, यानी 4 रुपया कर्जा। ठीक है, 4 रुपया कर्जा है दोस्तों। ठीक, अब फिर हम लोग आ जाते हैं आगे, क्या कह रहा है दोस्तों, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ देने पर, फिर क्या कह रहा है, अंश और हर में, यानी अंश को क्या मानेंगे x और हर को y, इसमें क्या जोड़ेंगे बाबू, 3 जोड़ेंगे। 3 जोड़ने पे कितना होता है, 5/6, यानी 5/6 होता है ना। फिर हमें यह इसको क्या करना है, समीकरण के रूप में लाना है। 6 को ये वाली संख्या से गुना करेंगे तो 6x, 6 या 18, अब 5 को y से गुना करेंगे 5y, फिर 5 या 15। यहाँ पे क्या होगा भाई, 6x, ये 5y को इधर लेके आएंगे, अब बराबर में क्या है 15, ये 18 को उधर भेज देंगे ना माइनस में, तो यहाँ पे क्या होगा 6x - 5y
15, 16, 17, 18 यानी -3 रुपया कर्जा। नहीं होगा 3 रुपया कर्जा क्या? अब बताओ, देखो 18 रुपया क्या है? कर्जा है। और वीडियो नहीं आ रहा है, चलो हमने यहाँ क्या किए, ये 6x को यहाँ बैठा है, ये 5y को इधर लाए, ये बराबर में क्या है? प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, और ये बराबर में इस पर क्या है? 15 है, ये भाई सबको उधर भेज देंगे तो -18। अब ये 15 प्लस में है और ये माइनस में है, तो कितना होगा यहाँ पे? -3। अब हमें क्या करना है? समीकरण के रूप में इसे प्रतिस्थापन विधि द्वारा प्रयोग करके x और y का मान निकालना है ना। ठीक है, तो समीकरण 1 से बाबू, समीकरण 1 से, ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है? ये है ना 11x से -9y बराबर -4। तो यहाँ पे क्या होगा? 11x बराबर -4, ये क्या है? -9 है ना, ये उधर भेज देंगे तो क्या होगा? प्लस। ठीक है, अब ये x का मान निकालेंगे तो क्या होगा बाबू? x का मान निकालेंगे तो ये 11 जो है ना नीचे में आएगा। ठीक है, यानी x बराबर क्या होगा? -4 + 9y बटे 11। ये समीकरण कितना हो गया? 3। देखो x का मान ये एग्जैक्ट मान नहीं निकला है बाबू। ठीक है, फिर क्या करना है जी? जब x का मान जो है एग्जैक्ट मान नहीं निकला तो समीकरण किस में जाएंगे? समीकरण 2 में। 2 में x का मान बैठाना है, बैठाना है, बैठाने पर। तो समीकरण 2 ये है ना भाई, ये क्या है? 6x से -5y बराबर -3। तो ये x के जगह में ये भाई साहब बैठेगा ना, 6 से यहाँ पे क्या होगा? -4 + 9y, अब बटे में क्या होगा? 11, अब -5y बराबर -3। अब यहाँ पे क्या करना है भाई साहब? ये इससे गुना करो, छक्के छो 4 बार पढ़ो जी। ठीक है, तो कितना हो गया? छक्के छो, 14 बार और 18, 6 चौक 24। ठीक है, तो -24 यहाँ पे क्या होगा? फिर ये छक्के छो पढ़ा जो है 9 बार पढ़ो, छक्के छो 12, 18, 6 चौक 24, 6 5 3, 6 36, 6 7 42, 6 48, 6 9 54। ठीक है, 50 4 54y। ठीक है, हर एक पॉइंट को समझाने का प्रयास करते हैं दोस्तों। ये बटे में क्या है? 11 है, तो ये क्या होगा? 11। ये 6 को जो ना ऊपर वाले ही संख्या से गुना करना है, नीचे वाले संख्या से नहीं। ठीक है, अब माइनस क्या हो गया? 5y बराबर -3। आसान बनाने के लिए क्या करना है बाबू? 1 करना है। ठीक है, अब इन दोनों का क्या करना है? एलसीएम। ठीक है, यानी 11 और 1 का एलसीएम 11 ही होगा। बाकी देखो 11 के ऊपर में कितना है? ये -24 + 54y है ना, तो इसका जो है ना वो वही संख्या आएगा। ठीक है, जो ऊपर में है वो नीचे में आएगा। ठीक है, अब माइनस में यहाँ पे क्या होगा बाबू? 11 को 5 से गुना करेंगे तो 55y बराबर -3। ठीक है, अब यहाँ पे समझना है भाई साहब फिर से, ये 11 को 3 से गुना करेंगे, फिर 1 को इतना से गुना करेंगे ना। देखो भाई साहब पहले यहाँ पे समझ लो, इस चीज़ को फरिया लो, ये वाला भाई साहब को फरिया लो। ये माइनस क्या है? 24। अब यहाँ पे देखो 54y, यहाँ पे 55y है ना, तो माइनस क्या होगा? -1y। अब बराबर में क्या है? बराबर में -3। और बटे में क्या है बाबू? बटे में 11। ठीक है, आसान बनाने के लिए क्या करेंगे? 1, फिर 1 को इतना संख्या से गुना करेंगे तो वही होगा, यूं ही होगा जो है पहले से। अब 11 को 3 से गुना करेंगे तो -33। अब यहाँ पे क्या है? -y बराबर माइनस क्या है? 33। इस भाई साहब को उधर भेज देंगे तो प्लस में। ठीक है, -y बराबर, अब देखो 33 रुपया कर्जा और 24 रुपया आप कमाए तो कितना होगा बताओ? कितना होगा बताओ बाबू, बताओ। ठीक है, ये माइनस में है, ये प्लस में। यहाँ से क्या लेगा? पहचा क्या? 13, तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 9। यहाँ पे कितना बचा? 2 बचा, ये काट कोट। लेकिन ये भाई साहब क्या होगा? माइनस में होगा। क्या होगा? माइनस में। अब ऐसे समझो, 33 रुपया कर्जा, अब 24 रुपया कर्जा वाला को दे दिए तो कितना रुपया कर्जा रहेगा? 9 रुपया कर्जा ना। ठीक है, ऐसे ही समझना है। अब यहाँ पे क्या होगा जी? कटिंग, यानी y का मान कितना होगा बाबू? 9 हो गया। y का मान कितना? 9। अब हमें क्या करना है? x का मान निकालना है। तो ये भाई सब जो समीकरण 3 में जो x का मान है, यहाँ पे एग्जैक्ट मान नहीं है ना, तो हमें यहाँ पे y का मान बैठाएंगे तब x का मान आ जाएगा एग्जैक्ट।
ठीक है। तो यहाँ पे देखो समीकरण 3 में y का मान बैठाने पर, ठीक है, बैठाने पर, तो समीकरण 3 यही है ना जी। तो x बराबर -4 + 9y और बटे में क्या है बाबू 11, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, -4 + 9, ये y के जगह में क्या बैठाएंगे 9, ठीक है, 11। तो यहाँ पे क्या होगा -4 9 नमंग 81, यहाँ पे क्या होगा 11। अब देखो 81 रुपया कमाए, 4 रुपया आप खर्चा कर दिए, तो कितना और बचेगा बताओ जी बताओ। यहाँ से 11 4 5 6 7 8 9 10 11 7, अब यहाँ पे कितना बचेगा 77, ठीक है। तो क्या होगा x का मान ऊपर में 77 नीचे में 11 काटेंगे तो x का मान कितना है बाबू 7 निकलेगा ना। तो वह भिन्न क्या होगा बताओ, यानी x का मान कितना आया 7 और y का मान कितना आया, और y का मान आपका कितना आया 9 आया ना, ठीक है। अब तो भिन्न क्या होगा, तो हम लोग जो माने थे यहाँ भिन्न क्या है x बटे y के रूप में ना। तो जो भिन्न होगा x बटे y के रूप में है ना। तो ये भिन्न क्या होगा बाबू बताओ, x का मान कितना है 7 और y का मान कितना है बाबू 9, ठीक है। तो वो भिन्न क्या होगा 7 बटे 9 होगा, ठीक है। फिर से इसको दोबारा समझाने का प्रयास करते हैं दोस्तों, ठीक है। यदि किसी भिन्न है तो यहाँ पे भिन्न पता नहीं है, तो यहाँ पे क्या मानना है, माना कि भिन्न क्या है x बटे y है। अब फिर यहाँ पे क्या क्या अंश और हर दोनों में क्या जोड़ेंगे 2 जोड़ेंगे। तो अंश और हर क्या है x और y, अंश और हर है ना, तो इसमें 2 2 जोड़ेंगे तो कितना होता है 9 बटे 11। हम ये नहीं कह रहे हैं, क्वेश्चन में जो कह रहा है वही चीज़ लिख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है वज्र गुणन, यानी कोना कोनी गुना करना है। ये कोना को इससे गुना करना है, ये वाला कोना से इससे गुना करना है, ठीक है। तो इससे गुना किए तो इतना आया, फिर 9 को गुना किए तो इतना आया, ठीक है। अब हमें यहाँ पे समीकरण के रूप में बनाना है। जब भी समीकरण के रूप में बनाएंगे तो x y एक तरफ और बिना x y एक तरफ, ठीक है। तो ये जो है 11 यहाँ हो गया आएगा, और बाकी ये y जो है इधर लाएंगे तो माइनस में, ये 22 सबको 22 जो है उधर भेज देंगे। तो यहाँ पे कितना हो गया 11x - 9y बराबर -4। ये समीकरण कितना हो गया 1। फिर उसी प्रकार आगे देखते हैं, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ने पर, अंश और हर में 3 जोड़ने पर कितना होता है 5/6 होता है। फिर कोना कोनी क्या करना है गुना करना है। जब भी कोना कोनी गुना करेंगे तो क्या होगा, इस प्रकार से आया समीकरण क्या हो गया 2। अब हमें क्या करना है समीकरण 1 से, क्योंकि हमें प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके हमें इसे सरल करना है, यानी बनाना है, ठीक है। तो समीकरण 1 से ही लेना है, ठीक है। तो समीकरण 1 में क्या है 11x - 9y बराबर -4। अब यहाँ पे x का मान निकालेंगे तो 11x बराबर ये 9y को उधर भेज देंगे तो क्या होगा प्लस में, फिर x बराबर -4 + 9y बटे 11। ये समीकरण तीसरा। ये जो x का मान एग्जैक्ट मान नहीं आया है दोस्तों, जब x का मान एग्जैक्ट नहीं आया तो समीकरण 2 में इसी का मान बैठाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे समीकरण 2 क्या है 6x - 5y बराबर -3। तो x के जगह में ये भाई साहब यहाँ बैठेगा। फिर इसे क्या करेंगे ऊपर से गुना करेंगे, नीचे में 11 है -5y बराबर ये -3। अब फिर क्या करेंगे इसका एलसीएम करेंगे, 11 और 1 का एलसीएम करेंगे। फिर ये इसमें क्या करेंगे बटे का घटा, तो बटे का घटा जब भी ऊपर में ये नीचे में 11 है, जितना यहाँ पे एलसीएम आया जितना ऊपर में है उतना यहाँ बैठेगा। अब यहाँ पे क्या होगा 11 से 5 से गुना करेंगे तो 55, ठीक है। अब बराबर में -3। अब यहाँ पे क्या करेंगे 55y 54y और यहाँ पे 55y, ये 55y ये माइनस में है और 54y प्लस में है, तो यहाँ पे 1 रुपया रहेगा कर्जा में, ठीक है। ये देखो ये 24 यहाँ माइनस में और -y ये क्या है कर्जा में, बटे में 11 बराबर -3/3। अब यहाँ पे भी क्या करना है कोना कोनी गुना करना है। 1 को इतना से गुना करना है तो इतना ही होगा, फिर 3 को 11 से गुना करेंगे 33। फिर y का मान निकालेंगे, ये y को यहाँ बैठाएंगे, ये 24 को उधर भेज देंगे प्लस में, तो y का मान यहाँ पे कितना होगा -9 होगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी पहले से माइनस है तो माइनस खत्म, तो यहाँ पे y का मान कितना हो गया 9। अब समीकरण 3 में फिर ये जो x का मान जो एग्जैक्ट मान नहीं आया, ठीक है, क्लियर मान नहीं आया, तो हमें समीकरण 3 में y का मान बैठाएंगे तो क्या होगा x का मान आ गया। तो भिन्न क्या होगा मेरा x बटे y, तो x का मान कितना आया बाबू 7 और y का मान कितना 9, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्या।
हाँ तो भाई अगला क्वेश्चन आ रहे हैं कि 5 वर्ष बाद। ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लगातार यानी प्रत्येक वर्ष जो ये क्वेश्चन जो है इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो समझने का प्रयास करें दोस्तों कि 5 वर्ष बाद जब भी बाद होगा, जब भी बाद अगर कहा जाए तो वहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। जब भी पूर्व कहेगा, पूर्व यानी पहले अगर कहेगा तो वहाँ पे क्या होगा, माइनस। क्या होगा, माइनस। जैसे अब 1 साल बाद क्या कीजिएगा, 1 साल पहले क्या कर रहे थे, तो जब भी 1 साल पहले की बात होगा तो माइनस होगा, ठीक है। और जब भी बाद होगा तो वहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है, ओके। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, ठीक है, कोई ये पिता है, ठीक है, उसके पित्र जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना है। यानी 5 वर्ष बाद जो है, 5 वर्ष बाद अपने पुत्र से कितना गुना है, 3 गुना, ठीक है, हो जाएगी। फिर 5 वर्ष पहले यानी पूर्व जेकब की आयु उनके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु बताना होगा, वर्तमान आयु बताना है दोस्तों। सबसे पहले चित्र के अकॉर्डिंग समझना है दोस्तों, चित्र में समझना है। ये भाई, ये जेकब भाई साहब है, ठीक है, ये है जेकब, अब है ये इसका पुत्र है, ठीक है, ये आप इसका पुत्र है, ठीक है, किसका बताओ, ये जेकब का पुत्र है और ये है जेकब। अब क्या इसका वर्तमान आयु पता है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि उनकी वर्तमान आयु बताइए। क्या आपको वर्तमान आयु पता है, नहीं पता है ना, यहाँ पे दे रखा है नहीं ना, तो यहाँ पे क्या मान लेना है, x वर्तमान आयु, और यहाँ पे क्या मान लेना है, y मानना है। अब क्वेश्चन को समझना है दोस्तों। 5 वर्ष बाद, जब भी 5 वर्ष बाद होगा, ठीक है, जब भी 5 वर्ष बाद होगा तो यहाँ पे 5 क्या लगा देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। तो 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उनके पुत्र की आयु से 3 गुना है, तो ये तो पुत्र है, तो पुत्र की आयु से कितना है, 3 गुना, ठीक है। ये समीकरण 1 बनेगा। फिर से क्या होगा, फिर से क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व यानी पहले, फिर क्या करना है दोस्तों, फिर x में माइनस कर देना है। आपको क्या बताया दोस्तों, 5 वर्ष पूर्व, जब भी पूर्व होगा वहाँ पे क्या होगा, माइनस, ठीक है। तो 5 वर्ष पूर्व है तो इसमें भी माइनस होगा, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व उनकी पुत्र की आयु की 7 गुनी है, तो अपने पुत्र की आयु से कितना है, 7 गुना है ना, तो इसका वर्तमान आयु बताना है, यानी x और y का मान निकालना है दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, हमें मानना पड़ेगा, माना कि जेकब का वर्तमान आयु। इसे हल कैसे करेंगे दोस्तों, एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, माना कि वर्तमान आयु जेकब की, ठीक है, तो कितना है, x, और पुत्र की वर्तमान आयु कितना है, y, ठीक है। इसको अच्छी तरह से आप लोग लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, 5 वर्ष बाद, प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न अनुसार यानी 5 वर्ष क्या है जी, बाद है ना, 5 वर्ष बाद, तो x में 5 प्लस जोड़ देंगे, फिर y में 5 जोड़ देंगे, ठीक है। 5 वर्ष बाद अपने पुत्र की आयु से कितना गुना है, 3 गुना है, ठीक है। यानी ये क्या है, पिता का वर्तमान आयु 5 वर्ष बाद, और ये पुत्र की 5 वर्ष बाद। इसमें अपने ये जो पिता है अपने पुत्र से कितना गुना है, 3 गुना है, इसलिए इसमें क्या कर दे, 3 गुना कर दिए ना। अब इसे समीकरण क्या बनाना है, 1 बनाना है। x + 5 बराबर ये क्या होगा, 3y प्लस यहाँ पे 15, 15। अब इसे समीकरण बनाना है x, ये भाई साहब को इधर लेके आएंगे बराबर में 15, इसको उधर भेज देंगे -5, तो यहाँ पे क्या है, x - 3y बराबर क्या होगा, 10। ये समीकरण 1। फिर से क्या करना है दोस्तों, फिर से हमें प्रश्न अनुसार देखना है ना, फिर से 5 वर्ष क्या है, 5 वर्ष पूर्व, जब भी पूर्व की बात होगा तो वहाँ पे क्या होगा, माइनस लगेगा, ठीक है। तो 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, तो इसमें x - 5 तो y - 5, अपनी पुत्र से कितना गुना है दोस्तों, 7 गुना, तो ये भाई साहब यहाँ पुत्र है 7 गुना,
फिर यहाँ पे क्या करना है, समीकरण बनाना है हमें 7y और 7 पचे 35। तो यहाँ पे क्या x से ये 7y को इधर लेके आओ माइनस में, ठीक है, बराबर -35। इस भाई सब को उधर भेज देंगे ना, ठीक है। तो x माइनस 7y, अब यहाँ पे क्या होगा -30। ये आपका क्या होगा समीकरण 2। अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 से हमें x का मान निकालना है ना, ठीक है। समीकरण 1 से, ठीक, समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर 10, ठीक है। तो x बराबर क्या होगा 10 प्लस 3y, यानी x का मान जब भी निकालेंगे तो ये उधर जाएगा ना, तो ये उधर जाएगा, बराबर का उस पर जाएगा, तो क्या होगा प्लस में। तो ये आपका क्या होगा समीकरण 3। तो दोस्तों ये x का मान जो है ना एग्जैक्ट क्लियर मान नहीं हुआ है, ठीक है। जब x का मान एग्जैक्ट क्लियर नहीं है तो समीकरण 2 में बैठाएंगे। क्या, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x का मान बैठाने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 यही है ना, क्या है, x माइनस 7y बराबर -30। तो x के जगह में क्या बैठाएंगे, ये भाई साहब बैठेगा, क्या होगा 10 प्लस 3y माइनस 7y बराबर -30, ठीक है। तो यहाँ पे क्या 10 होगा, यहाँ पे 7 रुपया कर जा, 3 रुपया आप कमाए, 7 8 9 10, कितना होगा जी 4 रुपया, -4 रुपया बराबर -30। ये 4y बराबर, ये माइनस में होगा, हमें y का मान निकालना है -30। ये भाई साहब को उधर भेज दो माइनस में, ठीक है। तो क्या होगा 4y बराबर, यहाँ पे देखो ये -30 रुपया, फिर -10 रुपया, तो कितना रुपया 40। कटिंग माइनस माइनस तो कट गया, 4 4 कटेगा तो कितना हो गया बताओ, यहाँ पे 10 होगा। तो y का मान कितना है होगा बाबू 10, ठीक है। y का मान कितना होगा, यानी पुत्र का वर्तमान आयु कितना है 10 वर्ष, ठीक है, 10 वर्ष। अब हमें x का मान निकालना है, तो समीकरण 2 में, क्योंकि भाई साहब समीकरण 2 में x का मान क्लियर मान नहीं हुआ था ना, ठीक है। तो समीकरण 2 में y का मान बैठाने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 क्या है, x बराबर 10 प्लस 3y, ठीक है। तो वीडियो आ रहा है दोस्तों। अब यहाँ पे क्या होगा, x प्लस 10 प्लस ये y के जगह में क्या बैठाएंगे 10, ठीक है। तो x बराबर 10 प्लस यहाँ पे 30, तो x का मान क्या हो गया 40, कितना हो गया 40। तो दोस्तों फिर से समझने का प्रयास करें दोस्तों, ठीक है, क्योंकि हम एक बार जो है लिख के बताते हैं, समझाते हैं, फिर एक बार एक्स्ट्रा समझाते हैं दोस्तों, ठीक है। चलो 5 वर्ष से बाद, जब भी बाद होगा वहाँ पे प्लस होगा, और जब भी पूर्व रहेगा वहाँ पे माइनस होगा। तो 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, तो माना कि यहाँ पे वर्तमान आयु x मानना पड़ेगा, और पुत्र का वर्तमान आयु कितना y। तो 5 वर्ष बाद, तो इसमें भी 5 वर्ष जोड़ेंगे, ठीक है, 5 जोड़ेंगे, इसमें भी 5 जोड़ेंगे। तो 5 वर्ष बाद अपने पुत्र की आयु से कितना है 3 गुना है, इसलिए यहाँ पे 3 गुना कर दे, अपने पुत्र पर 3 गुना करना है ना, क्योंकि पुत्र से 3 गुना है ना, तो इसमें 3 गुना करना है, फिर इसे गुना करना है, फिर यहाँ पे x से ये 3y, अब बराबर में यहाँ पे क्या होगा 10, ठीक है। तो समीकरण 1 हो गया। अब फिर हमें समीकरण 2 में देखना है, यानी दूसरा स्थिति में देखना है कि 5 वर्ष पूर्व, जब भी पूर्व कहेगा तो वहाँ पे क्या होगा x माइनस 5, फिर y माइनस 5। तो 5 वर्ष पूर्व पहले कितना था, अपने पुत्र से 7 गुना, तो यहाँ पे 7 गुना लगाएंगे, तो यहाँ फिर वही 5, ये x है, यहाँ 5, इसे गुना करेंगे 7y माइनस 35। अब यहाँ पे क्या होगा x माइनस 7y बराबर -30। ये समीकरण क्या हो गया 2। अब समीकरण 1 से x माइनस 3y बराबर 10, x की जगह x का मान निकालना है हमें, ठीक है। तो ये 3 माइनस 3y को उधर भेज देंगे ना, जब भी 1 का मान निकालना है तो वो जो है एक तरफ रहता है ना, ठीक है। जैसे x का मान निकालेंगे तो ये एक बराबर का इस पार ही रहेगा, अब ये भाई साहब को उधर भेज देंगे, तो ये क्या होगा +3y। तो 10 प्लस 3y, ये समीकरण क्या हो गया तीसरा, ठीक है, जो कि x का मान नहीं है। अब हमें क्या करना है, समीकरण 2 में x का मान बैठाएंगे, तो x के जगह में ये भाई साहब को यहाँ बैठाना है, यहाँ पे क्या होगा
ये 3 प्लस में है, ये 7 माइनस में है, तो यहाँ पे क्या होगा 4y माइनस में होगा और बराबर -30। अब ये भाई साहब को उधर भेज देंगे, ये क्या है प्लस में, उधर भेज देंगे क्या होगा माइनस में, ठीक है। तो क्या होगा माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस ही होगा, लेकिन चिन्ह क्या होगा माइनस में। इसको ऐसे समझो 30 रुपया कर्जा फिर 10 रुपया कर्जा, कितना रुपया कर्जा 40 रुपया, जोड़े लेकिन माइनस होगा। यहाँ पे माइनस माइनस कट गया, x का मान कितना आ रहा है 10, y का मान कितना आ रहा है 10। अब समीकरण 2 में x का मान बैठाएंगे तो कितना होगा बाबू 40, ठीक है। तो दोस्तों जेकब का वर्तमान आयु जो होगा ये 40 वर्ष होगा और उसकी पुत्री का वर्तमान आयु कितना होगा बाबू, ये क्या कितना होगा 10, ठीक है। तो दोस्तों आज जो है एक्सरसाइज यानी प्रश्न वाली 3.3 समाप्त हो गया। अगला लेक्चर में फिर से आप लोगों के फिर अगला लेक्चर में तो दोस्तों आज का एपिसोड यानी तो दोस्तों प्रश्न वाली 3.3 का आज जो है समाप्त हो गया। फिर हम लोग अगला प्रश्न वाली में आप लोगों के साथ मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद। आज फिर यहाँ से तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं तक समाप्त हुआ और आज जो है प्रश्न वाली 3.3 समाप्त हो गया। तो इसी के साथ फिर से हम लोग अगला लेक्चर में आप लोगों के साथ मिलेंगे, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।